नमस्कार बच्चों। हम हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता है आत्म परिचय, उस कविता का अध्ययन कर रहे हैं। इस कविता के हम शुरू के जो 7 काव्यांश हैं उसका अध्ययन कर चुके हैं। अब क्रम संख्या 8 पर जो काव्यांश है उसका अध्ययन करने आज जा रहे हैं। पहले काव्यांश का वाचन करेंगे, फिर कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए इसका हम सरलार्थ देखेंगे। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। निज शब्द का अर्थ है स्वयं, खुद के लिए। रोदन रोना, राग संगीत, शीतल वैसे तो शीतल होता है ठंडे के लिए, लेकिन यहाँ पर आया है वाणी के साथ ये शब्द जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आया है जो सुनने में मधुर लगने वाली जो वाणी है, और वाणी शब्द का अर्थ है बोली। तो जो सुनने में मधुर लगती है वह बोली। अब आग शब्द का अर्थ वैसे तो अग्नि होता है, लेकिन यहाँ पर कवि ने आग शब्द का अर्थ अपनी मन की व्यथा के लिए प्रयोग में लिया है। आग शब्द का अर्थ क्या है? कवि के मन की पीड़ा। भूपों, भूप शब्द का अर्थ है राजा। प्रासाद महल, राजभवन बोलते हैं जिसको। खंडर शब्द का अर्थ हो गया टूटा फूटा मकान। अब देखो कवि इस अंश में अपने मन के विरोधी भावनाओं से हमें परिचित करा रहे हैं। एक प्रकार का इसमें विरोधाभास है। इसमें हम विरोधाभास अलंकार भी हैं, वो देखेंगे। पहले शब्दार्थ करेंगे, उसको बताएंगे विरोधाभास अलंकार कैसे है। तो अपने मन के विरोधी भावों से हमें परिचित करा रहे हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मेरे मन में अज्ञात प्रिय के प्रेम की पीड़ा है, और वह पीड़ा गीतों के द्वारा व्यक्त होती है। राग संगीत गीत, तो मेरे मन की जो पीड़ा है वह गीतों के रूप में सबके सामने प्रकट होती है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मेरे ये गीत सुनने में शीतल और मधुर होते हैं, सुनने में कर्णप्रिय होते हैं, लेकिन इसमें मेरे विरह की व्यथा है, तो वह भी अग्नि के रूप में, दुख के रूप में, मेरे मन की पीड़ा के रूप में झलकती रहती है। कवि कहते हैं कि यद्यपि मेरे गीत सुनने में शीतल और मधुर हैं, लेकिन इसमें विरह व्यथा होने के कारण ये मेरे मन की पीड़ा को व्यक्त करती है। हों जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर। कवि कहते हैं कि मैं अपने, पहले निचले पंक्ति देखते हैं, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं अपने खंड जैसे यानी टूटे फूटे जीवन से संतुष्ट हूँ, और इस जीवन पर राजाओं के महल भी न्योछावर किए जा सकते हैं। जो राजभवन के सुख हैं उन सुखों को भी मैं न्योछावर कर सकता हूँ, त्याग सकता हूँ। कैसे? जीवन के टूटे फूटे जीवन के से ही संतुष्ट हूँ। खंडर में अपने जीवन का जो खंडर है, जो दुख के बात है, जो जीवन उसका बिखरा हुआ है, अस्त व्यस्त जीवन है, उस अस्त व्यस्त जीवन पर ही कवि राजाओं के महलों को न्योछावर कर सकते हैं। अब देखो इसमें 2 पंक्तियाँ ये महत्वपूर्ण हैं, और इन दोनों में ही विरोधाभास अलंकार है। इसमें मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, विरोधाभास अलंकार। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, विरोधाभास अलंकार। देखो पहली पंक्ति है निज रोदन। रोदन मतलब रोना, तो रोने में राग संगीत कैसे हो सकता है? तो इसमें वास्तविक विरोध न होते, विरोध का आभास मात्र है, तो विरोधाभास अलंकार। दूसरा है शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। यदि वाणी उसकी शीतल है तो फिर उसमें आग कैसे हो सकती है? तो यहाँ पर भी वास्तविक विरोध न होते, विरोध का आभास मात्र है। तो इन दोनों ही पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। ये तो अलंकार हो गया। इसके साथ ही ये दोनों पंक्तियाँ महत्वपूर्ण भी हैं। एक पंक्ति आ गई, उसका अर्थ पूछ सकते हैं कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ का क्या आशय है? पंक्ति के माध्यम से कवि क्या स्पष्ट करना चाहते हैं? तो सुनो इसका, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या स्पष्ट करना चाहते हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, पंक्ति के माध्यम से कवि अपने प्रियतम की याद में व्याकुल रहते हैं।
कवि अपनी विरह व्यथा को गीतों के द्वारा व्यक्त करते हैं। इस प्रकार वह अपने रुदन को गीत के रूप में प्रकट कर रहा है। तो इसलिए कहा गया है कि निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। अपने प्रियतम की याद है, उसमें व्याकुल रहते हैं, अपनी विरह व्यथा को गीतों के द्वारा व्यक्त करते हैं, इसलिए उनके रुदन में राग कहा गया है। अब देखो दूसरी पंक्ति, शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ, विरोधाभास अलंकार। शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ पंक्ति का क्या अर्थ है, क्या आशय है, कवि क्या स्पष्ट करना चाहते हैं? तो इस पंक्ति में कवि ये स्पष्ट करना चाहते हैं, शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ, तो कवि की वाणी शीतल और मधुर कोमल है, लेकिन उसमें प्रियतम की विरह व्यथा में होने के कारण कवि के हृदय में वेदना रूपी अग्नि सुलगती रहती है। कवि की वाणी शीतल और मधुर है, लेकिन प्रियतम की विरह में कवि के हृदय में वेदना रूपी, दुख रूपी, पीड़ा रूपी आग सुलगती रहती है। इसलिए कवि ने कहा है कि शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ। तो प्रथम और द्वितीय पंक्ति में विरोधाभास अलंकार, इन दोनों पंक्तियां भी ये महत्वपूर्ण है। इसका क्या आशय है ये भी मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। पूरे में खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। उमर खयाम की रुबाइयों से प्रभावित हैं। तो इस अंक की आप व्याख्या कर लेना, ये व्याख्या के रूप में महत्वपूर्ण है। तो ये व्याख्या कर लेना, जिसमें ये प्रथम पंक्ति द्वितीय पंक्ति का अर्थ भी स्पष्ट हो जाएगा, और इसमें अलंकार है तो अलंकार भी सामने आ जाएंगे, स्पष्ट हो जाएंगे। धन्यवाद।